हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस? जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में लिखे गए हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पार्ट 2, ऑप्शन नंबर बी पार्ट 3, ऑप्शन नंबर सी पार्ट 4 एंड ऑप्शन नंबर डी पार्ट 5। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट 3। जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे गए हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के तहत कवर किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर एट प्रेजेंट? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अभी के टाइम पे कितने फंडामेंटल राइट्स है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6। अभी के टाइम पे 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहले कितने फंडामेंटल राइट्स थे? पहले 7 फंडामेंटल राइट थे। जो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया 44th अमेंडमेंट के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू इक्वालिटी इज गिवन अंडर व्हिच आर्टिकल? जो राइट टू इक्वालिटी जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कौन से आर्टिकल के तहत लिखा गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 12, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 13, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 14 एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 15। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? लॉ के सामने सब लोग इक्वल है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो किसी को लोअर कास्ट बोल के या छोटे बोल के उनके साथ कोई भी गलत ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हिच आर्टिकल्स एबोलिश अनटचेबिलिटी? ऐसे कौन से आर्टिकल है जो कि एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी की? तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 15, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 16, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 17 और ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 18। उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को उनके लोअर कास्ट के वजह से उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा, उनको मतलब कुछ बोलेगा नहीं। पहले क्या होता था कि जो बड़े जाति के लोग होते थे और छोटे जाति के लोग को छूते भी नहीं थे और किसी भी प्लेस में जाने के लिए रोकते थे, मंदिर में भी जाने के लिए रोकते थे। तो ये वाला जो पहले होता था उसको अभी कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 यही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गिवन अंडर व्हिच आर्टिकल? जो फंडामेंटल राइट्स है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 18, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 16, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 19 और ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 21। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, जो राइट्स दिए गए हैं कि आप लोग फ्रीली बोल सकते हो, फ्रीली अपने जो एक्सप्रेस कर सकते हो, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो। ये सब जो राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट इज गिवन अंडर व्हिच आर्टिकल? तो कौन से ऐसे आर्टिकल है जो कि डबल पनिशमेंट से हमको बचाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 20 और ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21 और ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 22। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है,
मान के चलो कि एक ही क्राइम के लिए एक ही पनिशमेंट मिलना चाहिए, ठीक है? तो एक ही क्राइम के लिए किसी भी पर्सन को डबल पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे कुछ केस होते हैं कि डबल पनिशमेंट मिलने होते हैं, तो जो आर्टिकल 20 है, उस पर्सन को डबल पनिशमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गिवन अंडर। जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 20, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 22। तो उसका जो राइट आंसर है सी आर्टिकल 21, ठीक है? आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में लिखा गया है, ठीक है? तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? बल्कि जिंदा रहना ही नहीं, बल्कि इज्जत के साथ भी रहना है, ये कहता है आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच आर्टिकल्स प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर इन hazardous वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ऐसे कौन से आर्टिकल है जो बोलता है कि बिलो 14 ईयर जो चाइल्ड है उनको काम करने के लिए प्रोहिबिट करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 22, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 23 एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 24। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है? जो 14 ईयर के जो चाइल्ड है उनको काम करने के लिए प्रोहिबिट करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर राइट क्या बोल रहा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इज कवर अंडर व्हिच आर्टिकल। जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 14 से 18 तक, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में लिखा गया है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? फ्रीडम ऑफ रिलीजियन इज गिवन अंडर व्हिच आर्टिकल। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19 से लेकर 20 तक, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 21 से लेकर 20 तक, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में लिखा गया है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है? जो फंडामेंटल राइट्स है और राइट्स दिए है कि कोई भी पर्सन अपना जो रिलीजन है वो खुद चॉइस कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। उसके लिए उसको कोई रोक टोक नहीं करेगा कि उनको टैक्स भी नहीं मांगेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर गिवन अंडर व्हिच आर्टिकल। जो फंडामेंटल राइट्स है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19 से लेके 30 तक, सॉरी आर्टिकल 29 से लेके 30 तक कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में दिया गया है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? व्हिच फंडामेंटल राइट्स वाज रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स है जिनको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी राइट टू प्रॉपर्टी और ऑप्शन नंबर डी राइट टू रिलीजियन। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट टू प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट थे उनको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम उनको रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से। ये भी वो एक लीगल राइट्स है
आर्टिकल नंबर 300 ए के तहत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच आर्टिकल डील विथ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे कौन से आर्टिकल है जो कि अरेस्ट हुआ पर्सन को प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। नंबर ए आर्टिकल 20, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 22 और ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 23। तो उसका जो राइट आंसर है आर्टिकल 22। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको राइट मिलता है कि वो अपना जो लॉयर है वो अपने खुद से चॉइस कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हिच आर्टिकल एबोलिश टाइटल्स लाइक राय बहादुर एंड खान बहादुर। ठीक है, पहले क्या होता था, उनके नाम के आगे कुछ भी टाइटल लगा देते थे, जैसे कि लॉर्ड डेल हाउसी, लॉर्ड कर्जन कि राजा राम बहादुर, ऐसे नाम के आगे टाइटल लगा रहते थे। ठीक है, तो ये वाला जो पहले होता था उसको अभी कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन दो फील्ड को छोड़ के। तो दो फील्ड क्या क्या है, एक एकेडमिक जो फील्ड होते हैं और एक मिलिट्री। दोनों केस में आप रख सकते हो, जैसे कि कोई डॉक्टर पढ़ रहा है तो BR लगा सकता है, और आर्मी में जैसे कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट होते हैं, ये सब अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। ये दोनों फील्ड को छोड़ के और किसी भी जगह में अपने नाम से पहले कोई भी टाइटल नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 16, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 18 और ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 17 और ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 19। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग व्हिच इमरजेंसी। जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से इमरजेंसी के टाइम उनको सस्पेंड किया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑप्शन नंबर बी नेशनल इमरजेंसी और ऑप्शन नंबर सी स्टेट इमरजेंसी एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम जो भी फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड किया जाता है, जैसे कि आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, व्हिच फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स है जिनको हम हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड ऑप्शन नंबर डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। वो जो स्टेटमेंट था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच आर्टिकल एबोलिश अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता था, पहले जो बड़े कास्ट के जो आदमी रहते थे तो छोटे वाले जो रहते थे जो कास्ट के, उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, मतलब उनको छूते भी नहीं थे, उनको किसी मंदिर में घुसने के लिए भी नहीं देते थे। ठीक है, तो ये वाला जो पहले होता था उनको अभी कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 15, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 16 एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 17। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन इज गिवन अंडर व्हिच आर्टिकल। ऐसे कौन से आर्टिकल है जो कि राइट टू फ्रीडम और रिलीजन के बारे में बताता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 12 से लेके 13 तक, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। तो उसका जो राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन के बारे में
बताता है। मतलब फंडामेंटल राइट जो जो फंडामेंटल राइट्स है वो राइट दिए गए कि किसी भी पर्सन को कि वो अपने मर्जी से अपना रिलीजन चूज कर सके, उसका प्रचार कर सकता है और उसके लिए उसको कोई भी रोक टोक नहीं करेगा और उसको टैक्स भी नहीं मांगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? व्हिच आर्टिकल प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एच यहाँ पे आ गया है। 19 क्या बोल रहा है? ऐसे कौन से आर्टिकल है जो कि जबरदस्ती काम कराने के लिए प्रोटेक्ट करता है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी भी पर्सन को जबरदस्ती काम करा सकते हो। तो ऐसे ही केस में तो ऐसे कौन से आर्टिकल है उस पर्सन को प्रोटेक्ट करता है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 23 एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 24। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 23 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच आर्टिकल? जो राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। आर्टिकल नंबर 19, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 20, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21 और ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 22। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? जो 6 ईयर से लेके 14 ईयर तक जो चाइल्ड होते हैं उनको फ्री एजुकेशन देना देने के लिए ये वाला प्रोविजन जो है वो कहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू। जय हिंद।